रहता। इसलिए एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, कैसा नर ने कमाई कर ले बंदे, करम न करना काला। नेक कमाई कर ले बंदे, नेक कमाई कर ले बंदे, करम न करना काला। नेक कमाई कर ले बंदे, करम न करना काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। पुण्य की नैया, पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पाप की नाव डुबाता। मेरे ओ मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता हो। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो भैया लेन देन भगवान की यहाँ नहीं चलता है, ये लेन देन तो दुनिया वालों के यहाँ चलता है। राजा ऋषि परीक्षित जी कहते हैं कि अगर भगवान के यहाँ जात पात अगर भगवान देखते तो विदुर जी महाराज को भगवान कभी नहीं मिलते। पांचों पांडव जब वहां पर गए, पांचों पांडव के शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण आज दुर्योधन के पास में जाते हैं, तो सारे लोग आज भगवान कन्हैया के दर्शन करने खड़े थे। सारे लोग भगवान के यहाँ खड़े हैं, भगवान आज कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। विदुर जी महाराज भी सारे लाखों आदमियों के सामने खड़े हैं कि आज कन्हैया की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। आज भगवान जब चले जा रहे थे रथ में बैठ करके शांति दूत बन करके, तो विदुर जी महाराज ने बाहर से दर्शन कर लिया। लोगों ने कहा विदुर जी महाराज आप अंदर नहीं जा पाओगे आज। क्यों? बोले क्योंकि अब तुम्हारा मंत्री पद नहीं रहा है। विदुर जी महाराज बोले मुझे मंत्री पद का कोई ज्यादा शौक नहीं है भैया। आज भगवान कन्हैया
आज पहुंच गए कहां पर? आज भगवान पहुंचे सीधे दुर्योधन के पास में। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया, सभा लगी थी। उस सभा में भगवान कन्हैया ने कहा, दुर्योधन देखो ये तुम्हारे ही काका जी के पुत्र हैं, पांचों पांडव तुम्हारे ही वंशज हैं, तुम्हारे परिवार के हैं, काका दाऊ के हैं आप लोग। वैसे तो आपके पिताजी का और पांडव के पिताजी का राज्य आधा आधा था, इसलिए आधे राज्य के हकदार हैं ये लोग। आधा राज्य के हकदार हैं, इसलिए आधा राज्य इनको दे दो। तो तुम्हें आधा भी नहीं देना है तो एक काम करो, इनके लिए केवल आप 5 गांव दे दीजिए। कितने? 5 गांव। 5 गांव भी आप अगर आप दे दोगे तो पांचों पांडव अपना घर परिवार चला जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर आपको युद्ध देने वाला नहीं हो रहा। बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन और भूमि नहीं दूंगा। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान कन्हैया ने कहा, ठीक है फिर अब लग रहा है महाभारत युद्ध होके ही रहेगा। जाने लगे तो दुर्योधन ने हाथ पकड़ लिया, बोले कन्हैया मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोग बना के रखा है। 56 प्रकार का भोग बना के रखा है। 56 प्रकार का भोग। आप एक काम करिए, इतनी दूर से आए तो कम से कम भोजन करके तो जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा, नहीं तुम्हारे घर का भोजन नहीं करेंगे। क्यों? बोले मेरा पहले से ही निमंत्रण विदुर जी महाराज जी के यहाँ है। मेरा तो पहले से भोजन विदुर जी के यहाँ है, मैं तो भोजन विदुर जी के यहाँ ही करूंगा। विदुर जी महाराज वही सुन रहे थे, सभा में थे। विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, जाकर के अपनी पत्नी के पास में पहुंचे। बोले अरे आज कन्हैया का भोजन हमारे घर में होगा, जल्दी कुछ व्यवस्था करो, जल्दी कुछ व्यवस्था करिए आप। विदुर जी महाराज तो चले गए, कुछ बाजार में चले गए माखन मिश्री लेने के लिए। माखन मिश्री लेने के लिए विदुर जी महाराज चले गए। इतने में कन्हैया सब छोड़ छाड़ के विदुरानी के घर में आ गया। विदुरानी जल्दी से कुछ व्यवस्था कर रही थी कि मेरे लाला आ रहे होंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे, जल्दी से घर को। वो तुरंत स्नान करने पहुंच गई। इतने में आधी धोती पहनी और आधी नहीं पहनी। और जैसे ही जो है स्नान करके निकल रही थी कि भगवान कन्हैया ने दरवाजा साकर जो थी ना उसको ठकठका दिया। जैसे दरवाजे पे सोचा कि दरवाजा की कुंडी में आवाज आ रही है, तुरंत जो है विदुरानी खोलने के लिए आ गई। विदुरानी ने सोचा कि विदुर जी आए होंगे। इतने में सामने दरवाजे पे कन्हैया के दर्शन हो गए। लेकर के जो है तुरंत कन्हैया को पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद कहा, कन्हैया यहाँ बैठो, कभी यहाँ बैठो। तो जल्दी जल्दी में जो है एक पटली था लकड़ी का, उसको उल्टे बिछा दिया। उल्टे पाटा में जाकर के कन्हैया बैठ गए। भगवान कन्हैया ने कहा, काकी मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ अगर व्यवस्था हो तो जल्दी से भोजन कराए। विदुरानी ने कहा कि मेरे पास बना तो भोजन जब अरे विदुर जी लेके आ रहे होंगे, थोड़ी देर आप बैठो। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे पेट में बहुत जोर से भूख लगी है। तो केला रखे थे कुछ दिन के, ऐसे ही पके पके केला रखे थे, कुछ काले काले पड़ गए थे। भाव में होकर के विदुरानी जी वो केला लेकर के आई। वो केला के छिलका छिलका सब खिला दिए, वो केला सब अलग कर दिए और भगवान छिलका सारे खा लिए। इतने में विदुर जी महाराज आ गए। जब विदुर जी आ गए तो विदुर जी ने देखा कि छिलका तो दिख ही नहीं रहे, केला ये पड़े हैं। तब जाकर के भगवान कन्हैया ने कहा कि जो छिलकों में आनंद था वो फल में आनंद कहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान
भाव से भूखे हैं भगवान, किसी की जात पात नहीं देखते। अगर जात पात देखते तो आज भगवान कन्हैया विदुर जी के घर में बिल्कुल भोजन नहीं करते, दर्शन नहीं देते। ऊंच नीच जात पात ये तो हम लोग देखते हैं, भगवान की नजर में कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए बड़े भाव से भगवान कन्हैया ने विदुर जी की एक छिलका खा ली, इसलिए लिखा है देवो भाव मिच्छति, देवता लोग भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान अगर किसी की जात पात देखते परीक्षित जी से कहते हैं सुखदेव जी, तो विदुर जी महाराज को कभी नहीं मिलते। तो आखिर भगवान देखते क्या है? तो आखिर भगवान देखते क्या हैं? परीक्षित जी ने पूछा। सुखदेव जी ने कहा राजन सुनो, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। केवल भगवान अगर देखते हैं तो वो केवल भक्ति देखते हैं, आपके अंदर भाव देखते हैं। भक्ति तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई ऊंची चिनाय अटा, न बचे कोई जंगल बास कियो, न बचे कोई बड़ाए जटा। दिन चार चला चलियो तुलसी, नर नाहक को सब ठाट ठटा। जो भलाई चहो कृष्ण नाम रटो, नहीं आए अचानक काल रटा। नहीं आए अचानक काल घटा। सुखदेव जी कहते हैं नहीं आए अचानक काल घटा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा।
जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। इस मृत्यु लोक में जो भी आया है वो एक दिन कहीं ना कहीं उसका नंबर लग जाएगा। एक देवताओं की सभा लगी थी, देवताओं की सभा लगी थी। सारे देवी देवता लोग अंदर चले जा रहे थे, अंदर आज चले जा रहे हैं सारे देवी देवता लोग। अंदर जब चले जा रहे थे एक कौवा चला गया। कौवा वहां जाकर के जो है दरवाजे पे बैठ गया। काला काला कौवा था, दरवाजे पे जाके बैठ गया। इतने में यमराज वहां से निकले। यमराज जब जाने लगे तो उस कौवा पर नजर पड़ गई। नजर पड़ गई तो कौवा को देख करके यमराज हंसने लगे। जो कौवा को देख करके यमराज को हंसी आई तो कौवा बेचारा डर गया। और जो कौवा डर गया तो कौवा रोने लगा, रो रहा था। रोते 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 रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था कि गरुड़ जी महाराज वहां से आ गया। गरुड़ जी महाराज ने कहा भाई रोने का कारण क्या है? रोने का आखिर कारण है क्या? क्यों रो रहे हो तुम? रोने का आखिर है क्या कारण? कौवा ने बताया महाराज मेरा रोने का कारण यही है कि अभी अभी यमराज निकले थे और यमराज मुझे देख करके हंस रहे थे। और यमराज अगर हमें देख के हंस रहे थे इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है महाराज, मुझे बचा लीजिए। गरुड़ जी ने कहा तुम चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, मेरी पीठ पे बैठ जाओ और ऐसी जगह तुमको लेके चलेंगे कि यमराज वहां पहुंच नहीं पाएंगे। गरुड़ की पीठ पे कौवा बैठ गए। उनको 100 योजन दूर एक गुफा में छोड़ के आ गए। बहुत बड़ी गुफा छोड़ करके आ गए और जिस जगह पे कौवा बैठा था उसी जगह पे जाके गरुड़ जी महाराज बैठ गए। गरुड़ जी महाराज बैठे थे जिस जगह पे, लौट करके जब सारे देवी देवता वापस आए तो यमराज भी वापस आ गए। यमराज ने जब देखा कि कौवा की जगह पे गरुड़ जी महाराज बैठे हैं तो हंसने लगे। गरुड़ जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके यमराज से पूछा महाराज आज आपको हंसी आने का कारण क्या है? जब सभा में प्रवेश कर रहे थे तो भी आप मुस्कुरा रहे थे, उस सभा को जब समाप्त करके आज वापस आ रहे हैं तब भी आप मुस्कुरा रहे हैं। हंसने का कारण क्या है? जाते समय आपको हंसी आई और लौटते समय आप हंस रहे हैं, हंसने का आप हमें कारण बता दीजिए। यमराज ने कहा गरुड़ जी आपकी जगह पे जब कौवा बैठा था तो उनको देख करके मैं इसलिए हंसा था क्योंकि मेरी नजर कौवा के मस्तक पे पड़ी। तो कौवा के मस्तक में मैंने देखा इनकी मौत निश्चित हो गई थी। मैंने इनको देखा कौवा के चेहरा पे, मैंने देखा मस्तक की रेखा पे देखा कि 1 घंटा में तो कौवा की मौत आ जाएगी। 1 घंटा में कौवा की मौत आ जाएगी, लेकिन जिस जगह पे मौत आएगी वो यहाँ से 100 योजन दूर है। मैंने देखा कि कौवा को 1 घंटे में मर जाना है और जिस जगह पे मरना है वो यहाँ से 100 योजन दूर है। तो मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि अब मैं सोच रहा था कि ये कौवा वहां कैसे पहुंचेगा, 1 घंटे में वहां कैसे पहुंच सकता है जहां इसको मरना है। ये कौवा वहां पहुंच नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। ब्रह्मा जी ने जो कलम आज चला दी है कि कौवा की 1 घंटे में मौत हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ब्रह्मा जी की कलम झूठी पड़ जाएगी यार। लिखा हुआ ब्रह्मा जी का झूठा हो जाएगा। मैं सीधा ब्रह्मा जी के पास में जाऊंगा, शिकायत करूंगा कि आपका लिखा हुआ कलम आज गलत हो गई, क्योंकि 1 घंटे में इनकी मौत होनी है, जिस जगह पे होनी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। गरुड़ जी महाराज ने कहा कि ये बताइए कि इनकी मौत कहाँ होना है? बोले यहाँ से 100 योजन दूर एक बहुत बड़ी गुफा है वहां। अरे बोले महाराज उसी जगह पे तो मैं छोड़ के आ गया, उसी जगह पे तो मैं छोड़ के आ गया। तुरंत यमराज और गरुड़ जी महाराज वहां गए तो कौवा मरा पड़ा था।
अरे मेरी गुफा थी, गुफा कहाँ चली गई? यमराज ने कहा कोई गुफा नहीं थी, देखो सांप है उधर। सांप के मुख में आप छोड़ करके आ गए थे। राजा ऋषि परीक्षित जी कहते हैं महाराज मतलब इसका क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी काल व्याल मुखग्रास त्रास हिरणास हेतवे। ये काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, ये मृत्युलोक में काल रूपी व्याल यानी सर्प, हम लोग सब सर्प के मुख में बैठे हैं। ये सर्प अपना कब मुख बंद कर लेगा कोई पता नहीं। त्रास निर्णाश हेतवे, हर पल ये सर्प खाने बैठा है। यमराज ने कहा महाराज मेरी हंसी ही आज कौआ की मौत बन गई। अगर कौआ को देख करके मैं शायद ना हंसता तो आज कौआ नहीं मरता, लेकिन वो तो ब्रह्मा जी ने जो निश्चित कर दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अरे किसी को तोला कम ना तोले और न रत्ती ज्यादा, किसी को तोला कम ना नहीं जाता, किसी को तोला कम ना तोले और न रत्ती ज्यादा, किसी को तोला कम ना तोले और न रत्ती ज्यादा। लेने देने और जमा खर्च का, लेने देने और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता हूँ, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। खाते में सबका खाता है। एक माता जी रोती रोती आ गई, बोले महाराज मेरा बेटा बहुत खाता है, मेरा बेटा बहुत खाता है। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल ज्यादा नहीं खाता। मतलब बोले इसका जितना वहां खाता है, ऊपर वाले की खाता में जितना खाता है बस उतना ही खाता है, और अपने खाते से ज्यादा कोई ज्यादा नहीं खाता, और उधर खाता खत्म इधर खाता समाप्त। भगवान के खाते में खाता अगर खत्म हो जाएगा तो इधर एक और ज्यादा आप खा सकते। आपने देखा होगा, अरे बोले साहब खाना खाते खाते चलो, खाने तो खाने बैठे थे, थोड़े तो खाया और दूसरा फिर और अंदर नहीं ले जा पाए। कितनी ऐसी घटनाएं घटती। बोले सुबह सुबह महाराज वॉक करने गए, वो अपने घर में चले गए, हम अपने घर में चले गए। सुबह आकर के हम लोगों ने नाश्ता भी किया, दोपहर का लंच भी किया, और 12 बजे के बाद में 12:30 बजे तो फोन आ गया कि वो फलाने तो चल बस। ताई वेर तजनाई माथा काल कर्म जिम जाके हाथा। काल कर्म भगवान के हाथ में है। जन्म विवाह मरण गति होए, जो जस लिखी सो तस गति होए। एक जन्म, एक विवाह और एक मरण, ये भगवान के हाथों में है। भगवान ये आपका भाग्य कोई नहीं बता सकता, आपकी मृत्यु कोई नहीं बता सकती, आपकी किस्मत में क्या लिखा है किसी कोई बता नहीं सकता। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथम दुर्जनवानवानां
त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्या। शास्त्र हमारा कहता है नृपस्थ चित्तम, राजा के चित्त में क्या चल रहा है आपको 2 मिनट के अंदर आपके साथ क्या कर देगा कोई भरोसा नहीं। नृपस्थ चित्तम। अभी आपके साथ में हंस के बोल रहे थे, बात कर रहे थे और 2 मिनट में कहा कि एक काम करो जेल में डाल दो उनको, कोई बिना अपराध। नृपस्थ चित्तम कृपणस्य वित्तम। जो कृपण लोग होते हैं, जो कंजूस लोग होते हैं, उनके पास में कितना पैसा है खुद कोई पता नहीं रहता, तो आपको कैसे चलेगा। मनोरथम दुर्जनवानवाना। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो दुर्जन लोग हैं। दुर्जन कौन? दुर्जन लोग जो आपके सामने तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें, और पीठ पाछे आपको घात लगा के बैठ जाएंगे। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, कब लेके चले जाएं गंगा जी में धक्का मार दें। भोजन में आपको बुलाएं और भोजन में कुछ मिला के दे दें। तो दुर्जन लोगों से उनके कोई भरोसा नहीं है। त्रिया चरित्रम। माताएं बहनों का भी स्वभाव ऐसा ही होता है, 2 मिनट में तो रोने लगती हैं, 2 मिनट में हंसने लगती हैं। कोई समझ ही नहीं पाता है कि आखिर है क्या मन में। और पुरुषस्य भाग्यम। मनुष्य का भाग्य मस्क ही करे ही बिरंची प्रभु अजय मसकते ही। रंग से राजा होने में देर नहीं लगती है, भाग चमक। अरे भैया उसके तो भाग खुल गए, उसका तो भाग चमक गया। तो कोई भी देवो न जानाति कुतो मनुष्या। ऊपर बैठे देवता लोग भी गलत लगाते रहते हैं, और ब्रह्मा जी ने क्या लिख दिया। फिर किसी ने कहा कि फिर आखिर ये है क्या। देखिए भैया ये चाबी तो भगवान के हाथ में है, कब किसकी कैसी घुमानी है। आपकी चाबी कैसी घुमानी है भगवान घुमा सकते हैं। इसलिए एक रामचरितमानस में बहुत बढ़िया चौपाई है। कौन सी? बोले राम की चाहै सोई होई, राम की चाहै सोई होई, राम की चाहै अस नहीं कोई, राम कीन चाहै सोई होई। आपको क्या लगता है, सुखदेव जी ने कहा आपको क्या लगता है कि आपको श्राप कैसे मिला? ये भी भगवान की इच्छा है, क्योंकि हर इंसान के अंदर तो ईश्वर है। भगवान सबके अंदर, मतलब भूत में भी भगवान है। जब कण में भगवान है तो भूत के अंदर भी भगवान है। जिनने तुम्हें श्राप दिया उसके अंदर भी तो भगवान है। अरे महात्मा के अंदर भी तो भगवान है, जिन महात्मा ने तुम्हें श्राप दे दिया। बोले शारद दारू नारी सम स्वामी, शारद दारू नारी सम स्वामी, शारद दारू नारी सम स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम, शारद दारू नारी सम स्वामी, शारद दारू नारी। और राम सूत्रधर अंतर्यामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी,
शारद यानी सरस्वती। उस सरस्वती माता के सूत्रधार तो भगवान राम जी हैं। आपके मुख से क्या निकलना है इसके सूत्रधार भगवान ही हैं। जैसे कि कठपुतली नाचती रहती है, आपको लगता है कि कठपुतली कैसे नाच रही है? अरे भाई, उसका धागा किसी की नीचे उंगली में है, जो पतला धागा दिख नहीं रहा है। कठपुतली नाचते हुए तो दिख रही है, पर उसमें जो धागा नीचे लगा है वो नहीं दिख रहा है। वो धागा किसी की उंगली में है, वो उंगली नचा रहा है, हमें लग रहा है कठपुतली नाच रही है। ऐसे भैया हम लोग भगवान की कठपुतली है। जैसे जैसे भगवान अपनी उंगली चलाते, हम लोग अपना नाचते रहते। भगवान जैसा जैसा करते हैं हम लोगों के साथ वैसे ही वैसा हो जाता है। इसलिए शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से भी एक बात कही थी, देवी ज्ञानी मूण न कोई, जय जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि गति हो। अरे देवी, इस दुनिया में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, तो बोले जय जस रघुपति करहि जब, सो तेहि तस छन हो। अरे भगवान है वो, तो भगवान जिसको जैसा बना दे। 2 मिनट में भगवान आपको मूर्ख बना सकते हैं और 2 मिनट में भगवान आपको ज्ञानी बना सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे ये संतों का प्रेम नगर है।